साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और चूँकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो राकेश झा जी द्वारा आरटीआई लगाया गया था उस पर थोड़ा विस्तार से आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो मनोज भाई कभी कभी वीडियो में बोल देते हैं कि आप लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, तो सही बोलते हैं। और चूँकि अपनी भी बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। यह आरटीआई दो महीना पहले या 3 महीना पहले जब भी लगाया गया हो, और उस समय जो स्थिति थी उस समय का जवाब है कि, और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है जाति आधारित जनगणना और नियमित बहाली को लेकर यह आरटीआई था, जिसमें जाति आधारित जो जनगणना थी वह पहले से प्रायोजित थी कि किसी और से कराना है, शिक्षकों और अन्य कर्मियों से कराना है, तो उसको छोड़ दिया जाए। जवाब जो आया है वह नियमित बहाली को लेकर है, और उसमें जो जवाब में जो दिया गया है वह सरकार ने अपनी पूरी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए वह केवल आपको संकेत दिया है कि उससे भी आप समझ जाएं। तो संकेत को अगर आप नहीं समझ सकते और अपने बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है कि हर चीज़ को हम लोग डिफ़ाइन करें और वीडियो में बनाएं और वीडियो में बताएं। ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आप लोग जो भी चीज़ आपके सामने आता है उस पर पहले अपने दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करें कि हमारे फेवर में क्या है, और हर चीज़ को आप लोग थोड़ा सा गौर से पढ़ें और उसके बारे में सोचें, एक एक बिंदु पर देखें गौर से कि इसमें क्या हमारे लिए है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वह जो जवाब आया है वह नियमित बहाली को लेकर जवाब है, जो पहले का है, पहले जो स्थिति थी उस समय का है। अभी की जो स्थिति है वह का उस समय का नहीं है। अभी की स्थिति जो मनोज भाई भी बोलते हैं अपने वीडियो में, काम हुआ नहीं हो चुका है, वह बिल्कुल सही चीज़ है। और आप लोगों को अगर लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं या आप लोगों को बरगला रहे हैं, तो हम लोगों ने कई वीडियो में कहा भी है, बार बार बोलते भी हैं कि आप लोग अपने बारे में क्या स्थिति है सांख्यिकी स्वयंसेवकों की, आप लोग खुद से भी पता कर लें। और एक बात और मुझे कहनी है कि आपको लगता है ना कि आप हमसे बेहतर अगर कोई आपका नेतृत्व और आपको इस काम में सफलता दिला सकता है, तो आप उसके साथ जाने में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इसके लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आप किसी के साथ जा सकते हैं। और लेकिन आदमी वह होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए कि आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचाए। अब जैसे कि सत्येंद्र गया का ऑडियो आया, और क्या कहते हैं बेतिया नवीन का मैसेज आता है कि रविवार और शनिवार तक नहीं हुआ तो संतोष और मनोज को ऐसा ऐसा करेंगे। तो भाई साहब, आप लोग या तो इन लोगों का इलाज करवाइए और नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति पर छोड़ दीजिए। और बहुत लोग इस मौका को तलाश कर रहे हैं, इस मौके की तलाश में है कि ये संतोष और मनोज थोड़ा सा इस मामले से डाइवर्ट हों और हमको मौका मिल जाए और पुनः उसी स्थिति में हम ला दें जो स्थिति पहले थी, और फिर लूट खसोट चालू हो जाए। तो अगर आपकी मंशा और आपका मन है कि उसी तरह की आपकी स्थिति बनी रहे, तो आप उसके साथ जाइए, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, जैसा सत्येंद्र के ऑडियो में बताया गया था। तो इससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। और जो भी हम लोग बताते हैं वह अंदर से जो जवाब मिलता है, सचिवालय से जो सूचना मिलती है उस पर आधारित होता है। उसमें 2-4 दिन आगे पीछे करके हम लोग बताते हैं, लेकिन उस समय पर प्रकाशित नहीं होता है। तो इसके दोषी हम लोग नहीं हैं। हम लोग भी तो यह कहते हैं कि आप लोग अपने स्तर से भी पता लगाएं। अब आरटीआई का जो जवाब आया है, पहले यही राकेश झा जी निगेटिव बात करते थे, आज पॉजिटिव कर रहे हैं ना। तो इसी तरह सारे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। सिर्फ आपकी एकता और हमारे साथ आप चट्टान की तरह बने रहें, सफलता मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। चूँकि त्रिस्तरीय कमेटी का जो मामला है उसमें जितने विभाग हैं उसमें से किसी का भी अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ है कि आपका हो जाए। मैं अभी आपको बताता हूँ कि जल संसाधन के जो
प्रदेश कमेटी के मेंबर हैं, जो त्रिस्तरीय कमेटी में शामिल हैं, उनका फ़ोन मेरे पास आता है। शिक्षकों का जो मामला है, उनके संगठन, उनके प्रवक्ता गोपालगंज के ही हैं, उनका फ़ोन हमारे पास आता है कि संतोष जी, जब हमारा सारा मामला क्लियर हो चुका है तो ये मामला फंसा कहाँ है अंतिम जगह। तो हम भी उन्हें कहते हैं कि सर आप भी अपने स्तर से पता लगाइए, हम लोग लगे हुए हैं। तो जब उनके संघ का फ़ोन हमारे पास आता है तो आप समझ लीजिए कि सारे लोग परेशान हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा हो, ताकि हम लोग ये इसमें सफल हों, इस मुहिम में। और आप लोग घर बैठे या कहीं से भी, तो मैं आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि ऐसे जो निगेटिव बातें बोल रहे हैं, जैसे सत्येंद्र का ऑडियो आया या गाली देता है, क्या कहते हैं, नवीन, तो वैसे लोगों का साथ आप लोग, अगर वो हमको गाली दे रहा है तो कि पूरे सांख्यिकी को गाली नहीं दे रहा है। अगर सत्येंद्र हमारे बारे में, मनोज के बारे में बोल रहा है, तो क्या वो हमारे बारे में बोल रहा है कि आप लोग के बारे में भी बोल रहा है? तो इससे अच्छा है ना कि तब हम लोग जैसे ही छोड़ेंगे इस काम को और इस मुहिम को, तो आप समझ लीजिए कि तीसरा व्यक्ति तैयार बैठा है कि आपके काम को बिगाड़ दिया जाए। और 2015-16 से ये अभी तक यही कर रहा है वो। जब आपको और हम लोगों ने बताया है कि आप कमेटी में शामिल हैं, और वह भी कह रहा है कि हम लोग कमेटी में शामिल हैं, तो आप ये बताइए कि धरना आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है। 2015 में हमारा काम इसी के चलते बिगड़ा, 2016 में भी हमारा काम इसी के चलते बिगड़ा। तो ये सारी बातें और थोड़ा सा हमें भी दिल को हर्ट करती है और हमें भी ठेस पहुंचती है, आप लोग समझें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आपका जो काम है, हमारा जो काम है, वह सफलता के अंतिम मुकाम तक पहुँचे। और इसमें हम लोग अपना 100% देते भी हैं कि जो भी जानकारी मिले वह सही मिले और आप तक पहुँचे। लेकिन सचिवालय के स्तर पर जो जानकारी दी जाती है वह हम लोग आप सभी से बताते हैं, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका काम होना बिल्कुल तय है, 100% श्योर एंड सर्टेन है। इसके साथ ही मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी चट्टान की तरह और हमारे साथ बने रहें, जिससे हम सभी आपको सफलता की अंतिम मुकाम तक हम सब मिलकर आपको पहुंचा सकें। आप सभी को धन्यवाद।